हैं। ना इनका कोई हिंदू धर्म है, ना इनकी ईश्वर में कोई आस्था है। ये व्यापारी हैं और धर्म के बड़े पूंजीपति हैं। ये सिर्फ धर्म को माध्यम बना के पैसा कमाना चाहते हैं और अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वर्चस्ववाद बनाना चाहते हैं। एक बात कहना भूल गया, बुलडोजर चलवा दें, अगर नहीं चलवाएंगे तो बाबा गोरखनाथ उनको भस्म कर देंगे, इतना याद रखें। बीजेपी दिन रात चिल्लाती है हम हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म, लेकिन वहाँ धर्म नहीं पूछा गया, वहाँ जाति पूछी गई और जाति के आधार पर मारपीट की गई, लूटपाट की गई, सर मुड़वाया गया और एक ब्राह्मण महिला का मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी है। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर एक घटना को लेकर काफ़ी जो है चर्चा है, बीते दिनों जो घटना जो है यूपी के इटावा जिले के कथावाचक के साथ घटती है, उसी को लेकर जो है बातचीत करेंगे। जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी ये मुद्दा जो चर्चा का विषय बन गया है, यादव कथावाचक के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो दुर्व्यवहार जो किया गया है, मुंडन किया गया और उनके साथियों के साथ जो मारपीट की गई, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश में रामराज की धज्जियां उड़ाते हुए इस घटना को उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। अगर रामराज है तो क्या राम के राज्य में पिछड़े और दलित अगर कथावाचक हैं, हिंदू होने का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ कोई अंबेडकर जी का संविधान तो पढ़ाया नहीं जा रहा था, वहाँ तो भगवत गीता पढ़ाई जा रही थी। तमाम तरीके के वो संवाद किए जा रहे थे जो हमारे धर्म को बढ़ाते हैं। लेकिन इस देश के आरएसएस की मानसिकता के लोगों को ये हजम नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर कथा कहेगा तो ब्राह्मण कहेगा, वो भी आरएसएस की विचारधारा वाला। अगर इससे जो कमाई करेगा तो वो वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इस पर सवाल है, जिस तरीके से जो है सर आप ही से आपका विचार जानते हैं कि क्या आस्था, पूजा पाठ और मंदिर का महाराज बनना, क्या एक ही जाति, एक ही वर्ग के लोग बन सकते हैं? देखिए, ना तो संविधान में है और ना ही किसी ऐसी धार्मिक ग्रंथ में है। मनुस्मृति को छोड़कर ये कहीं नहीं है। तो मनुस्मृति किसने लिखी, किसके लिए लिखी, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, विमर्श किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसको श्लोक पढ़ने की शक्ति है वो कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान करा सकता है। ये ऊपर वाले ने किसी के लिए बनाया नहीं है और किसी किताब में भी नहीं लिखा है कि अमुक धर्म या अमुक जाति के लोग ही कराएंगे। लेकिन जब वहाँ मारा गया तो बीजेपी दिन रात चिल्लाती है हम हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म, लेकिन वहाँ धर्म नहीं पूछा गया, वहाँ जाति पूछी गई और जाति के आधार पर मारपीट की गई, लूटपाट की गई, सर मुड़वाया गया और एक ब्राह्मण महिला का मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि राम के राज्य में भी इस तरह की घटना नहीं हुई होगी। जब सतयुग था, जब त्रेता था और जब आज कलयुग है, उस दौर में ये ऐसी घटना मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक महिला के मूत्र से दलित और पिछड़ों का शुद्धिकरण कराया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के इतिहास में दर्ज हो गया, किसी कथा में, किसी किताब में भले ना दर्ज हो, लेकिन इस देश के मस्तिष्क में जो पिछड़ा है, जो पीडीए है, उसके दिमाग में ये बात धर गई है। वही सर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो तार्किक लोग हैं ये सवाल उठा रहे कि ब्राह्मण समाज का अगर सबसे ज़्यादा कोई इज्जत करता है, यादव करता है, जो अपने पूजा पाठ जब अपने घर में करवाता है तो बुलाता है, दान दक्षिणा देता है, उसी यादव समाज के साथ ऐसी घटना हो जा रही है। ये भी बात एक सत्य है, इसका भी एक फैक्ट है, क्योंकि यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पिछड़ों में भी, अगड़ों में भी, दलितों में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई एक जाति है तो यादव कम्युनिटी है। अब जाति जनगणना होगी तो उसके आंकड़े बिहार की तर्ज पे आ जाएंगे। बिहार में टोटल आबादी का 14.26% सिर्फ यादव है और उत्तर प्रदेश में कमोबेशी यही आंकड़ा है। तो उन जाति के लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार, यादव को आपने मारा, एक जाटव कम्युनिटी का था उसका मुंडा बनाया, उसके बाल मुड़वा दिए, और एक कठेरिया जो एससी कम्युनिटी से आता है उसको भी मारा आपने, जो जन्मजात अंधा है और वाद्य यंत्र बचा के अपना पेट पालन करता है। तो ये वैसी सोच, वैसी मानसिकता के लोग हैं जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों सबसे नफरत करते हैं, उनका हक अधिकार खाना चाहते हैं। ना इनका कोई हिंदू धर्म है, ना इनकी ईश्वर में कोई आस्था है।
ये व्यापारी हैं और धर्म के बड़े पूंजीपति हैं। ये सिर्फ धर्म को माध्यम बना के पैसा कमाना चाहते हैं और अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वर्चस्ववाद बनाना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस लड़ाई को सैकड़ों साल से लड़ते आ रहे हैं और अभी दशकों तक लड़ते रहेंगे जब तक कि न्याय मिल नहीं जाएगा। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में बुलाकर उन लोगों का जो है सम्मान किया और उन्होंने जो ये पीडीए समाज का अपमान बताया, तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी उसका सम्मान करेगी, उसके साथ खड़ी होगी। जिसके साथ भाजपा के लोग अन्याय करेंगे, समाज के कोई भी वर्ग का लोग अन्याय करेगा, तो समाजवादी लोग सदैव खड़े होंगे। अब प्रपंच किया जा रहा है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रपंच मत करो, हकीकत बताओ। योगी आदित्यनाथ जी से एक ही अनुरोध, मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हैं, जाएं और वहाँ पे जाकर घटना में जिन पीड़ित हैं उनसे मिलें और जो अन्याय किए उनको जेल भेज के कठोरतम कार्रवाई करें। एक बात कहना भूल गया, बुलडोजर चलवा दें। अगर नहीं चलवाएंगे तो बाबा गोरखनाथ उनको भस्म कर देंगे, इतना याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा धर्म पे अन्याय कभी हुआ नहीं है। भस्म शब्द से मेरा भस्म मत समझ लेना, श्राप दे देंगे। और जब बाबा गोरखनाथ जी श्राप दे देंगे तो मटके मठाधीश भी नहीं रह जाएंगे, कोई दूसरा योगी खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। ये योगी आदित्यनाथ जी याद रखें, चूंकि कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं आती। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव, जो इटावा की घटना पर तमाम जो है मैंने बातचीत किया, सवाल किया, तो इन्होंने बताया कि जो है कुछ वर्चस्ववादी लोगों के द्वारा ये पीडीए समाज के पर जो अत्याचार किया है काफ़ी चिंताजनक बात है और सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।